दो मेहमान जुड़े हैं, रविंद्रनाथ बंसल साहब राम कैलाश गुप्ता, और हमारे साथ हैं राम कैलाश गुप्ता साहब कांग्रेस के। गुप्ता जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, 15 साल कांग्रेस की सरकार, पीतमपुरा और शालीमार गार्डन को क्या मिला? चौरसिया साहब, आपने कहा कि 15 साल कांग्रेस की सरकार और 15 साल में यहाँ बीजेपी क्यों रही। आपने अभी एक नाम लिया है साहेब सिंह वर्मा। यहाँ हमारे फाजिल दोस्त विधायक साहब ने 15 साल तक कोई काम नहीं किया, केवल साहेब सिंह वर्मा के नाम को इनकैश किया है और कोई काम यहाँ पे नहीं किया है। और इन्होंने उनके नाम की रोटियां आज तक खाई है और वो काम गुना रहे हैं उस काम को। और जो काम यहाँ पर लोग अब बताएंगे आपको किस प्रकार से काम नहीं हो रहा है कि 15 साल में क्या क्या काम उन्होंने कराए, क्या क्या काम हुए। बात विषय ये है और हम ये बात कह के केवल भटका करके टाइम को खराब कर रहे हैं। आप ये बात कहें कि क्या काम हुआ और क्या विषय हुआ। आपकी बात, एक आखिरी सवाल पूछूंगा सर, क्या आपने जिंदगी में कभी पाला बदला है? मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई एक प्रमाण कोई दुनिया का आदमी यहाँ आपके टेलीविजन पे आपको भेज दे और उसके बाद या तो वो बीजेपी छोड़ जाए और नहीं हम जो आपका वो होगा डिसीजन हमें मंजूर है, ये बातें सिर्फ भटकाने के लिए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जल बोर्ड की और सीवर की जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी हैं, वो काम उन्होंने करवाया है। हमारे दिल्ली के अंदर ये पहले हमारे विधायक हैं जिन्होंने 2 बार में अपना बजट नहीं खर्च किया। जो विधायक अपना बजट नहीं खर्च करेगा वो एक्स्ट्रा काम क्या करवाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो सीवर का काम है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, जल बोर्ड की अध्यक्ष है, उनके वह काम हुआ है। मैंने पहले कहा है, दिल्ली सरकार ने ये नहीं किया, राम कैलाश गुप्ता ने ये नहीं किया, हम इसलिए नहीं कर पाए, दिल्ली सरकार ने ये नहीं किया तो इसलिए नहीं कर पाए। ये केवल बहाने हैं और दूसरों के ऊपर बातें करने की बात है। मैं ये कहता हूँ, आज जो मेट्रो लाइन आईएसबीटी से होती हुई यहाँ नहर के ऊपर आई है, वो आईएसबीटी आप आज भी पता करिए, वो नहर के ऊपर जाके बंगवाना जानी थी। हमारे दूसरे एमएलए ने कोशिश करी और उसको डाइवर्ट करके अपने एरिया से ले गए। हमारे एमएलए की कमी की वजह से वो वहां गई। आज हमारी दिल्ली सरकार ने शालीमार बाग ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर 7 मेट्रो स्टेशन दिए हैं, केवल शालीमार बाग क्षेत्र है दिल्ली सरकार ने दिए हैं। दिल्ली सरकार ने 2 एलिवेटेड रोड दिए हैं, जो पूरा इनर रिंग रोड एलिवेटेड है, आउटर रिंग रोड एलिवेटेड है। दिल्ली सरकार ने जो है नहर के ऊपर यहाँ पार्किंग बनाने के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, उसके ऊपर जो है एलिवेटेड रोड बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने दिया है। बहानेबाजी करने से कोई लाभ नहीं है, दिल्ली सरकार के सारे काम दिए हुए हैं। बात तो वाजिब कर रहे हैं, हरियाणा सरकार की जमीनें आपकी सरकार ने चौरसिया जी, हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा सरकार की जमीन को मुआवजा दे करके जमीन हमने ली है, उसके ऊपर एलिवेटेड रोड बनाया है, उसके ऊपर पार्किंग बनाई है, उसके ऊपर रोड ट्रैफिक बनाया है ताकि दिल्ली के लोगों को सुविधा बने। हमारी सरकार ने एक रेलवे अंडरब्रिज बनाया रेलवे मंत्रालय की ओर से। हमारी सरकार ने, मैंने बताया, एलिवेटेड रोड बनाए हैं। हमारी सरकार ने यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जो केवल शालीमार बाग के अंदर बना है। हमारी सरकार ने आईएनए में दिल्ली हाट बनाई है जो शालीमार हमारी सरकार ने बनाई है। हमारी सरकार ने क्लस्टर एरिया के अंदर रीसेटलमेंट कॉलोनीज के लिए उनको बसाने के लिए बनाया है। हमारी सरकार ने यहाँ पे जितने भी चारों गांव हैं इनको अर्बनाइज करने के लिए बनाया है। हमारी सरकार ने यहाँ के लाडली योजना दी है। हमारी सरकार ने यहाँ के लोगों को पेंशनें दी है, वृद्धा पेंशन दी है, दूसरी पेंशन दी है। मुझे बताइए कि हमारे एमएलए ने क्या काम किया। फिर आप क्यों हार जाते हो बार बार? आप क्यों हार जाते हो? एक बार, पहली बार हमें टिकट लास्ट में मिला था, 7 दिन पहले टिकट मिला था, लोग जानते नहीं थे, इसलिए केवल ये बात हुई। इस बार वो हार के दिखाएं, हम यहाँ से जीतेंगे और 1000% जीतेंगे। वो हाथ जोड़ रही है हमारे वोटर्स को कि उनके साथ हम सहयोग करें, उनके साथ मिलकर चलें और जो जमाखोर होंगे। क्यों हाथ जोड़ रही है? 100 रुपए किलो प्याज देंगे पर हमको कांग्रेस को वोट दीजिए, इसीलिए। अगर कहीं फसल खराब हो गई है और अगर नहीं आ पा रहा है तो रेट भी बढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो उसके लिए बर्दाश्त करना। बीजेपी की सरकार में जब प्याज आई थी तब क्या हो गया था? उनके टाइम तो 40 रुपए था, तब भी उनके टाइम तो 40 रुपए था जब शीला जी आई। उस समय तनख्वाह मिलती थी एक प्रोफेसर को 20,000 रुपए, आज 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। उसी रेशो में तनख्वाह भी ज्यादा मिलती है, उसी रेशो में पर कैपिटल इनकम भी आज ज्यादा है, जो रेट दूसरे पड़े हैं। तो जब सरकारें बनती है इसी प्रकार से होता है। सरकार की मिली